अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हमें ये मानना होगा कि हम इंतहाई नाजुक सूरत हाल और वबा की हालत से गुज़र रहे हैं। हमें सोचना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आने वाली हर आजमाइश में हमारे लिए बहुत सारे मौक़े होते हैं ख़ुद को डेवलप करने के लिए और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए। तो कोरोना वायरस के बाइस पूरा मुल्क लॉकडाउन है और हर बिज़ी इंसान, हर मसरूफ़ तरीन शख्सियत वो घरों तक महदूद हो चुका है। तो इस वजह से हम सोचेंगे इस पे कि बहुत सारे मौक़े ऐसे हैं कि जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। बुनियादी बात यह है कि हम घरों तक महदूद हैं, अपनी फैमिली को वक्त है, अपने बच्चों को वक्त है। वो बच्चा जो आपको तरसता था आपके टाइम के लिए, वक्त के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आज मौका है, आप घर तक महदूद हैं, उनको वक्त दें, उनकी तरबियत करें, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करें। तो उसके लिए सबसे बुनियादी पहली बात यह है कि जो कुछ आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, जो कुछ डेवलपिंग आप उसमें लाना चाहते हैं, वो खुद में लाएं, खुद को चेंज करें। खुद चेंज होंगे तो आपका बच्चा चेंज होगा, क्योंकि बच्चा आपसे सीखता है। आप 24 घंटे आप अपने घर तक महदूद हैं, तो आप जो कुछ करते हैं आपका बच्चा आपके से कॉपी करते हैं। आप नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चा नमाज़ पढ़ेगा। आप खाना खाते वक्त हाथ धोते हैं, बच्चा हाथ धोएगा। आप सच बोलते हैं घर में किसी से बात करते वक्त, तो बच्चा सच बोलेगा। आप झूठ से नफ़रत करते हैं, बच्चा झूठ से नफ़रत करेगा। मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, आपका बच्चे में मोबाइल यूज़ करने का तजस्सुस उभरेगा। फैमिली के साथ आपका रिलेशन क्या है, बर्ताव क्या है, एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, ये सब कुछ बच्चा देखता है और कॉपी करता है। तो अपने बच्चों को वक्त दें, फुल फ्लेज उनसे बातें करें, उससे कहानी सुने, उनकी किरदार पर तवज्जो दें। दूसरी बात यह है कि अपने आप को आप वक्त दें, ख़ुद को बदले। हम पूरे प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को भूल जाते हैं, तो ये हमें एक मौका है कि ख़ुद को तलाश करें और ख़ुद को बदलें, अपनी स्किल्स डेवलप करें, अपने आप में जो कमी है आप में उसको डेवलप करने की कोशिश करें। आपके पास बिल्कुल फुल फ्लेज टाइम मौजूद है। बुक्स देखें, ऑनलाइन कोर्सेज़ करें, और आपके यहाँ जो मौजूद हैं, आपके घर में किताबें मौजूद हैं, तो वो देखने के लिए अभी तक आपको फुर्सत नहीं मिली, अभी आपको मौका मिल रहा है, तो उस किताबों को देखें, उसको पढ़ें, उसको समझें, ऑनलाइन किताबें देखें। तीसरी बात यह है कि आप गौर और होश शुरू करें, सोचें, फ़िक्र और तदब्बुर करें, रब के कायनात में घुस जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ऐसे वबाएँ और ऐसे अज़ाब बहुत सारे कौमों पर मुसल्लत की थी, उसकी वजह क्या थी, उसके पीछे पस मंज़र और पेश मंज़र क्या था। तो इस वजह से अब सोचें, रब की तरफ रुजू करें। रुजू इल्लाह की ज़रूरत है फ़िल वक्त। तो अपने सोच और गौर करने में आप पर बहुत सारी चीज़ें आश्कारा हो जाएंगे, वाज़े हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है वो आपको ख़ुद ही समझ आ जाएगा। तो रब के साथ ताल्लुक़ बनाएं, रूहानी ताल्लुक़ अपने रब से बनाएं, क़ल्बी ताल्लुक़ बनाएं। क़ल्बी ताल्लुक़ अपने रब के साथ इस्तिवार करें कि आपका जो जिस्म है ये रब के बताए हुए अहकामात के मुताबिक चले। ये जो मौका है, ये जो कुछ दिन है, इसमें आप अल्लाह से इतना रिश्ता इस्तिवार रखें, इतना मज़बूत ताल्लुक़ बनाएं कि इसके बाद आप महसूस करें कि यार ये वायरस मेरे लिए एक बेहतरीन मौका था, मेरी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए ये वायरस नमदार। चौथा फ़ेल ये करें कि ख़ुद एहतिसाबी करें, क्या अच्छे अमाल किए, क्या बुरे किए अभी तक, और फिर जो आप घर में रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या कुछ खोया, क्या पाया, ये सब कुछ आप करेंगे ख़ुद एहतिसाबी। तो ये आपकी आदत बन जाएगी, यानी 15-20 दिन की पूरी आपकी ट्रेनिंग होनी है, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग से आप गुजरेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आएगी, बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी और बहुत ज़्यादा आप डेवलप ख़ुद को पाएंगे इंशाल्लाह। इबादत की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, नमाज़ पढ़े, कुरान को समझे। कुरान को समझने का बेहतरीन मौका है, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज़ हो रहे हैं, उससे फ़ायदा उठाएं। और जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टर्स बताते हैं उस पर अमल करें। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, ये कोई बुरी बात नहीं है। हाथ ना मिलाना सुन्नत है, मुसाफ़ा करना और अपनी जान की हिफाज़त करना फ़र्ज़ है। तो फिल वक्त आप फ़र्ज़ को सुन्नत पर मुक़द्दम रखें ना, सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सलाम आज भी करेंगे तो 30 नेकियां मिलेंगी आपको। तो सलाम से बड़ी दुआ है नहीं। सलाम करें, एक दूसरे से दूर रहे, हाथ न मिलाए, ठीक है। मास्क का इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो जो चीज़ें आपको डॉक्टर्स की तरफ से मीडिया पे आप देख रहे हैं तो उन पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि कामयाब कौम वो होती हैं जो गलतियों से सीखती हैं। तो चीन, इटली और ईरान में जो कुछ हुआ, उन लोगों ने जो गलतियां की, तो हम उस गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। हम बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे और उन गलतियों से सीखेंगे। तो जो चीज़ें वो उन्होंने नहीं की थी और उस वजह से वो वबाई मरज़ में मुब्तला हो चुके हैं, तो हम वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। हम मुकम्मल एहतियात करेंगे। हम लॉकडाउन में हैं, घर तक महदूद रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। और जब घर तक महदूद हैं तो इससे हम क्या कुछ कर सकेंगे, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी।